हाँ, तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज के तमाम उन दर्शकों को जो वीडियो देख रहे हैं, आज हमारा वीडियो से में पढ़ाई से हटकर कुछ ऐसा मुद्दा है कि जिसमें हमारे देश की सुरक्षा और देश के अंदर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना न्यू कंसेप्ट क्लासेज का भी अहम लक्ष्य है। क्योंकि पढ़ाई वो नहीं होती जिसके अंदर हम केवल शिक्षा प्राप्ति करें, शिक्षा के साथ-साथ हमें उन लोगों से भी बचना है जो हमें सामाजिक रूप से ठेस पहुँचाते हैं या भावात्मक रूप से ठेस पहुँचाते हैं। चलिए प्यारे मित्रों या देशवासियों, हम शुरुआत करते हैं। आजकल हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइबर सेफ्टी को लेकर, जिसे हम साइबर सुरक्षा कहते हैं। अधिकांश हम देखते आए हैं, रोज हम अखबार की न्यूज़ हेडलाइंस में पढ़ते हैं, अमुक व्यक्ति के खाते से यह रुपए गायब हो गए, अमुक व्यक्ति के जेब से यह पैसे चोरी हो गए या मोबाइल से ट्रांसफर हो गए। तो कितनी तकलीफ होती है जब किसी हमारे देशवासियों का खरा पैसा, एक-एक पैसा जो कितनी मेहनत से वो कमाते हैं, और वही पैसा यदि कोई व्यक्ति उसको ना समझ के लूट के ले जाए। क्योंकि आजकल इसे कहा जाता है साइबर जो क्रैक पॉइंट कहा जाता है। यानी यदि हमें साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारा पैसा है वो कोई दूसरा व्यक्ति ट्रांसफर करके ले जाता है। तो चलिए इसके महन फैक्ट देखते हैं, ये घटनाएं कहाँ होती है। ये घटनाएं होती है अक्सर जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहां पर ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत चौकन्ने रहते हैं। वो उन व्यक्तियों की तलाश करते हैं, अकेला व्यक्ति कौन घूम रहा है, या वो पर्सनैलिटी को देखते हैं कि इनके पास में पैसा हो सकता है। तो चलिए पहले तो हमें यह देखना है ये घटनाएं कहाँ अक्सर होती है, या तो सुनसान इलाके में होती है या जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका होता है। अब वो क्या करेगा, स्कैम इसे कहा जाता है। स्कैम जो है स्टोलन, यानी बहुत बड़ी घोटाले के द्वारा आपकी राशि को वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने जो है मोबाइल के थ्रू अपने खाते में ट्रांजैक्शन कर लेगा। आपका पैसा आपको पता ही नहीं चलेगा और उसके खाते में चला जाएगा, जिसे साइबर जो है सेफ्टी के द्वारा ही हम इसे बच सकते हैं। यानी इसे हम कह सकते हैं साइबर हैकिंग भी इसे कह सकते हैं। एक्चुअल में होता यूं है कि हमारे भारतीयों की यह पहचान तो होती है कि हम किसी ऐसा ही व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं हो। लेकिन यह हमारी जो मातृभूमि ने हमें जो दिया है कि यदि कोई हमारे पास शरणागत आ जाता है तो हम उसकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन यह पता नहीं चलता कि सामने वाला हमारी हेल्प का कितना नुकसान हमें देगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके पास में आएगा और आपसे कहेगा प्लीज मेरे क्या है कि कोई काम है, और किसी भी प्रकार का वो रोके, वो बहाना बनाएगा कि मुझे अपने परिवारजनों को फोन करना है, मेरा फोन है वो स्विच ऑफ हो गया है। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार यह व्यक्ति हैं वो बड़ी पीड़ा के साथ में हैं, हमें उनका फोन दे देना चाहिए। आत्मा तो आपको एक बार कहेगी नहीं देना है, लेकिन आप क्या करोगे, उसे दे दोगे। जब वो फोन आपका लेगा, वो एक बार आपका नंबर डायल करेगा किसी अज्ञात नंबर पे, अननोन नंबर पे, और उस पे फोन बताएगा आपका फोन है वो स्विच ऑफ है। यानी उसका जो अगले वाले का नंबर है वो स्विच ऑफ है। फिर वो एक बार दूसरा ट्राई करेगा और ऐसे एक्शन करेगा, यार ये क्या हो गया, चलिए हम अपने मामा के पास में मिलाते हैं, या पता नहीं काका कहाँ चला गया, फोन रख के चला जाता है, साथ में ले जाता नहीं है, वगैरह वगैरह कहते हैं। और कहते हैं भाई साहब आपने फोन दे दिया, बहुत बड़ी फख्र की बात है, आज के जमाने में फोन देते कौन है, कौन विश्वास करते हैं, आप कहाँ से हो, कैसे हो, ये बात करता रहेगा आपसे। फिर वो क्या करेगा, दूसरा नंबर डायल करेगा, वो भी स्विच ऑफ बताएगा। फिर वो क्या करेगा, बहुत बड़ा एक्शन करेगा, क्योंकि ऐसे एक्टिंग कलाकार ही हमें समाज में जो भोले इंसान होते हैं उसको लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो आपको फोन दे देगा और कहेगा भाई साहब आपने तो बहुत हेल्प की लेकिन हमारा फोन लगा नहीं, अब हम क्या करें। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे ही वो वहां से चला जाता है, 5 मिनट के अंदर आपके फोन पे एक मैसेज आता है, प्यारे बच्चों आपकी बैंक से अकाउंट से पैसे हैं वो निकाल लिए गए हैं। आप अचानक हक्के बक्के रह जाते हैं, ये क्या हो गया, मैंने तो अकाउंट से पैसे निकाले ही नहीं। आप घर पे डायल करते हैं, पूछते हैं क्या किसी ने पैसे निकाले। तो प्यारे बच्चों बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत बड़ा ऐसा ही पीड़ा होती है कि इस समय बेरोजगारी की तंगी में, और जब महंगाई चरम स्तर पर है, आपका बैंक का पैसा कोई एक अननोन व्यक्ति ले जाता है। होता यूं है, अक्सर स्टोरी होती क्या है, जब वो दूसरी बार जब आपका फोन यूज करता है, वो 21 पे डायल करता है या 401 पे फोन पे डायल कर देता है नंबर को, और वो क्या करता है, आपके जो ओटीपी ट्रांसफर सिस्टम होते हैं उसको वो कॉल फॉरवर्डिंग सिस्टम लगा देता है। आगे एक हैंकर और बैठा होता है साइबर सेफ्टी को तोड़ने के लिए।
उनके पास में अब जो ओटीपी बैंक के आपके पास आने चाहिए थे वो आपके मोबाइल पे नहीं आके उसके पास में ओटीपी चले जाते हैं, अर्थात पूरा का पूरा हैंक का प्रॉब्लम है वो उस व्यक्ति के खाते में चला जाता है, हाथ में चला जाता है, पूरा का पूरा मोबाइल सिस्टम उसके हाथ में चला जाता है। क्यों चला जाता है? आपने उस पर विश्वास किया था और उस विश्वास की जो है सजा आपको बहुत बड़ी मिलती है कि आपका कमाया हुआ एक पाई पाई का पैसा है वो एक अनजान व्यक्ति ले जाता है जब आपको पता चलता है। तो प्यारे भारतवासियों, मेरी आपसे यही विनती है, आप किसी को फोन, मेरे हिसाब से तो यदि कोई संकट में है तो उसे यदि देने की बजाय आप खुद उसे रिडायल नंबर करके आप उसे फोन है वो लगा सकते हैं, या आप मेरे हिसाब से देखें तो अपना फोन है वो किसी को दे भी नहीं, और यदि दें तो आप अपने पास में उस फोन को दें, आप अपने साथ में छोटा फोन भी रखें जिसमें आपके बैंक का अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, वो उसे फोन दे दे, कहे बेटा ये ले डबलिया और इससे आप अपना फोन चालू रख और जितना फोन करना है उतना कर ले क्योंकि ये बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। तो ध्यान रखें, अपना फोन किसी अनजान व्यक्ति को ना दें, और यदि आप देते हैं और फिर इस घटना के जिम्मेदार होते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे लगता है इससे बेवकूफ आप बड़े कोई नहीं है। हेल्प करना जरूरी है, भारतवासियों की शान आन बान और का प्रतीक माना जाता है। हेल्प भी उसी हिसाब से करें आप कि आपका नुकसान नहीं हो, और मेरा ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों के तहे दिल में पहुंचाएं। जो एक एक पैसा अपनी पाई पाई का पैसा कमाते हैं उनका पैसा कोई स्कैम की तरह यानी चीटिंग की तरह या साइबर सेफ्टी को तोड़कर अपने खाते में ट्रांसफर कर ले। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी फॉरवर्ड करें जिससे इसका फ़ायदा हमारे तमाम हिंदुस्तानियों को मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।